दिल्ली के त्रिलोकपुरी में झाड़ू लगा रहे ये शख्स कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार के पिता हैं। कुलदीप कुमार जो कि पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के घोषित उम्मीदवार हैं। उनके पिता आज भी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मी हैं और अपना काम कुछ इस तरह से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्कार जी। आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम प्रकाश है जी। कुलदीप जी के पिताजी हैं? जी हाँ सर। विधायक जो हैं हमारे आज पिताजी के पिताजी हूँ। तो अब बेटा विधायक बन गया है आपका, आप अभी भी झाड़ू लगा रहे हैं? बाबूजी इसके चलते मेरे सारे काम करें। ये झाड़ू ना होती तो आज मेरे बेटे का ये करो कहीं को पहुँचता। अच्छा, झाड़ू की मेहरबानी है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मकान दुकान बनाने, इनकी ब्याह शादी करनी, सब झाड़ू की मेहरबानी। तो कब से आप एमसीडी में काम करते हैं? हमें एमसीडी में करता हूँ, 88 से नौकरी में यहाँ। 1988 से? हाँ जी, अच्छा 1988 नौकरी में यहाँ। हाँ। और आज भी यहीं हूँ, परमानेंट यहीं हूँ, रिटायर भी यहीं से हूँ। भगवान अच्छा। क्या करो। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र है 50-55 साल। अच्छा, तो अभी तो है, हाँ। रिटायरमेंट की है अभी है रिटायरमेंट मेरी। तो मतलब किसी के भी मन में ये बात आएगी कि ये अच्छी बात है आपका बेटा पहले पार्षद बना और जिस जगह पर आपने झाड़ू लगाई वहीं से आपका बेटा जो है पार्षद बन रहा है, और जिस जगह पे आप झाड़ू लगा रहे हैं वहीं से आपका बेटा सांसदी का चुनाव लड़ रहा है। हाँ जी सर। बेटा मेरा लड़ रहा। हाँ। मेरा काम अलग है, बेटे का काम अलग है। वो अपनी नेतागिरी करे, अपने बच्चों को देखे। अच्छा। और पब्लिक का डील करना उसका काम है। अच्छा, मेरा काम झाड़ू लगाने का। नहीं मतलब ये मानते हैं, मतलब देख मैं तो ये मानता हूँ काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बल्कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है और इतना ज़रूरी काम है कि कोरोना में जब सब बंद था तब ये काम भी तब भी चलवाया गया कि भाई ये बहुत ज़रूरी है। जब भी करे साहब, जब भी करे थे। लेकिन लोग ये मानते हैं भाई अब लाइफ स्टेटस अच्छा हो गया, भाई बेटा विधायक हो गया, अब सारी आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे लिए। अच्छा। मैं अपना काम करूँगा, बेटा अपना काम करे। हाँ पब्लिक डील करे, वो करना उसका काम है। मेरा काम झाड़ू लगाने का। ठीक है। और बाकी कभी आपने सोचा था बेटा यहाँ तक? ऐसा नहीं सोचा था। भगवान ने, आपकी दुआ है, भगवान की मेहरबानी जो कुछ। हाँ। ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने पढ़ा लिखा था उसको बस। आस पड़ोस में यार रिश्तेदार कुछ इस तरह की बात करते हैं? नहीं, आज तो कोई ऐसी बात नहीं। नहीं मतलब कि बेटा आपका यहाँ तक पहुँच गया है? हाँ, वो तो करते हैं लोग सभी। हाँ, वो तो सभी करते क्योंकि हैं। संघर्ष आसान नहीं होता। कहने में तो आज देखने में लग जा रहा है कि ठीक है आपका बेटा विधायक बन गया है, सांसद का चुनाव सभी लड़ रहा है। रिश्तेदार करते हैं। हाँ। सुनते भी कहते भी सभी हैं। बोला बहुत अच्छा करा तुमने, इस पति अपने लड़के को बुलाए तुम। मैंने भैया मैं कहना भगवान लाने वाला, आप लोग बुलाने वाले। अब मेरे यही कहना होता और किसी नहीं कहना होता। ठीक है। तो आपको कब पता लगा कि बेटा अब सांसदी का चुनाव लड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं पता चला, मुझे शाम पता चला। अरे शाम को ही पता लगा है? हाँ, मुझे नहीं पता था। ठीक है सर। तो लोगों के फोन वोन आ रहे हैं आपको बता रहे कुछ? वो बेटे के पास आ रहे होंगे, मेरे पास नहीं आया अभी तक भी। झूठ बोलूँगी देखो, संसद का चुनाव बोल रहा है, मैं तो झाड़ू लगाना, झाड़ू लगा रहा हूँ। हाँ। तो सांसद भी बन जाएगा तब भी आप ये काम करते रहेंगे? जब भी करूँगा साहब। अरे नौकरी है, बच्चे पाले इसी नौकरी से मैंने। हाँ, तो ये बहुत अहम बात है कि पिता ने भी झाड़ू चलाई, ठीक है, और बेटे ने भी झाड़ू थामी और झाड़ू ही चलाई। तो और अहम बात उससे ये है कि जिस झाड़ू की वजह से जो है इनका पूरा परिवार चला, इन्होंने बच्चे पाले, उनकी शादी की, तो उस झाड़ू को आज भी प्रकाश जी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि इससे हाँ? मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो नौकरी करूंगा, अपनी करता रहूंगा। हाँ, तो इसका मतलब आप में, आपके अंदर ये कोई मनोभाव नहीं है कि ये काम छोटा है। नहीं, छोटा काम नहीं। हाँ, ये काम बिल्कुल छोटा नहीं है, बड़ा काम है। हाँ। बहुत लंबी बीट है मेरी। अच्छा। आपको मैं ले जाऊंगा, आप चल के देखना मेरे साथ। और सफाई बहुत जरूरी चीज है। सफाई बहुत लोग जरूरी। सोचते हैं कि ये छोटा काम है, छोटा काम नहीं है। मेरा जो भी काम आपके सामने देख रहे हो, अब हाँ। मालिक हो बस। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप अपना काम जारी रखिए। ठीक है सर। चलिए अब इनके बेटे के पास चलते हैं। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने कुलदीप कुमार मोनू को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि दलित समाज से आते हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं, जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो दलित समाज के किसी व्यक्ति को उसी सीट पर टिकट देती हैं जो आरक्षित होती हैं दलितों के लिए। जो जनरल सीट होती हैं उस पर उम्मीदवार उनको नहीं बनाती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ईस्ट दिल्ली, जो कि एक जनरल सीट है, यहाँ से कुलदीप कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी कुछ देर पहले हम आपके पिताजी से मिल के आए हैं। आप पार्षद बने, उसके बाद विधायक बने, अब सांसद जिस जगह पे आप लड़ने जा रहे हैं वहीं पे अभी तक भी आपके पिता जो हैं वो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। हाँ। और सबका मकसद एक ही है, जनता की सेवा करना। उनका मकसद भी है जनता की सेवा करना। और कई बार तो मैंने उनको कहा भी है कि आपकी उम्र हो गई है अब, लेकिन वो कहते हैं कि भाई आज जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं हाँ। उसको करके यहाँ तक मैं पढ़ लिख के उनकी वजह से
आज यहाँ पहुँचा हूँ और वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा हूँ। इस पे आप क्या कहेंगे कि एक जनरल सीट पर एक एससी समाज के व्यक्ति को उतारना ये कितना टफ काम है, क्योंकि आमतौर पर लोग ये उम्मीद भी नहीं करते, ऐसा होता भी नहीं है, बहुत ही कभी कभी देखा जाता है कि ऐसा होता है। देखिए ये तो मैं मतलब माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस जनरल सीट पे मुझे टिकट दिया। और ये मेरे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश भर के लिए सम्मान की बात है। और हम सब लोग बात तो करते हैं बराबरी की, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, अगर सही मायने में देश की राजनीति में कोई देश में पूरा करने का काम कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। जिस प्रकार से दिल्ली के स्कूलों के अंदर बिना भेदभाव के सभी के लिए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको बराबर की शिक्षा दी जाती है, उसी प्रकार से जब राजनीति में वो आए हैं तो राजनीति में भी सबका समान देखकर काम के दम पर, उसके परफॉर्मेंस के बेस पर उन्होंने टिकट देने का काम किया। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और सभी, मुझे लगता है कि देश नहीं, पूरे देश के निवासी हमारे लोग इसका स्वागत करेंगे। और पूर्वी दिल्ली के लोग तो मुझे बहुत, मैं हमेशा से यहाँ उनकी सेवा में लगा रहा हूँ और वो मुझे, सभी लोग, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, वो सब मुझे समर्थन करेंगे और मुझे प्यार देंगे अपना। आमतौर पर जो अगर इस तरह का कोई स्टीरियोटाइप तोड़ते हैं, यानी कि जो चला आ रहा है उसको, परंपरा को तोड़ने की कोशिश होती है, तो बहुत विरोध भी होता है। जैसे कि अब आप जनरल सीट पर एक ऐसी समाज का व्यक्ति आ गया, तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो कहीं शिकायत नहीं करेंगे कि भाई इनके लिए जो रिजर्व है इनको वहाँ लड़ाना चाहिए, क्योंकि आप जो हैं वो तो कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन जनरल वाला वो इस सीट से नहीं लड़ सकता है जो रिजर्व होती है। देखिए मुझे लगता है कि आपकी काबिलियत ज़्यादा मायने रखती है, विशेष तौर पे क्योंकि मैं जब यहाँ कल्याणपुरी कोंडली से पार्षद रहा, विधायक रहा, तो मैंने हर समाज के लोगों के लिए काम किया है, हर किसी के लिए मैंने काम किया है। मैंने रामलीलाएँ भी कराई हैं, मैंने कांवड़ कैंप भी लगाए, मैंने लोगों की सेवाएं भी की हैं। जब मैंने इलाज लोगों के कराए हॉस्पिटल के अंदर, तो मैंने कभी देखा नहीं कि मैं किस जाति का इलाज करा रहा हूँ या किस धर्म के लोगों का इलाज करा रहा हूँ। जब भी मुझे किसी ने फ़ोन किया, मैं आधी रात को उनके लिए तैयार रहा। जब देश में कोरोना का काल आया तो मैं जीटीबी हॉस्पिटल का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था, तो उस समय पर रात के 12 बजे हो, रात के 1 बजे हो, मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन व्यक्ति जिसने मुझे उठा के फ़ोन कर दिया। मैं खुद अपना फ़ोन उठाता था और निश्चित रूप से मैं उनका मदद करता था। तो मेरे साथ सब समाज के लोग हैं यहाँ पे इस सीट पर। और पूर्वी दिल्ली के अंदर तो मुझे सब, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिए हो, अदर समाज के लोग हो, सब लोग मुझे, मेरे से विशेष प्रेम रखते हैं और मैं उनसे रखता हूँ। मैं उनके बेटे की तरह हूँ, मैं उनके परिवार के भाई की तरह हूँ। तो सब लोग मिलकर मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं और चुनाव के अंदर जो सहभागिता है वो आपको सबको देखने के लिए मिलेगी। सब लोग मिलकर इस सीट को जिताने का काम करेंगे। बस एक आखिरी सवाल, ये सीट आप जीतेंगे कैसे? क्योंकि 10 साल यहाँ पर जो है 2 बार चुनाव हुए, 14 में, 19 में, एक भी सीट पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। भले ही वो लगातार सरकार उसकी रही है, लेकिन सीट अभी तक दिल्ली के अंदर लोकसभा की आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई है। कुछ सोचा है आपने कि कैसे बीजेपी को यहाँ पे शिकस्त दे सकते हैं? देखिए पहली बात तो जब से इंडिया गठबंधन हुआ है, जब से भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के होने से हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा, जो पूर्वी दिल्ली है, ये हमेशा से यहाँ का जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एमपी कभी लोगों के बीच में नहीं गए, कभी ज़मीन पे नहीं गए, उनका ज़मीन से कोई वास्ता नहीं है। वो हमेशा बड़े बड़े सेलिब्रिटी तो रहे, लेकिन ज़मीन के ऊपर नहीं रहे, लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े नहीं रहे। लेकिन मैं, उनका बेटा कुलदीप मोनू, हमेशा पूर्वी दिल्ली के लोगों के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, उनकी शादी में, उनकी मैयत में, विवाह में, हर जगह मैं हमेशा खड़ा मिलता हूँ, उनकी मदद के लिए तैयार मिलता हूँ। तो निश्चित रूप से ये अपने बेटे को यहाँ के लोग जिताएंगे और ये सीट हमारी, मुझे लगता है कि बहुत मार्जिन से हम सीट जीतने जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी को अगर देश में सबसे पहली कोई इंडिया गठबंधन सीट जीत के देंगे तो पूर्वी दिल्ली की सीट हम मुख्यमंत्री जी को जीत के देंगे यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक अहम बात, बाकी तो जनता तय करेगी क्या होता है क्या नहीं होता है, सब जनता के हाथ में होता है। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक जनरल सीट पर एक ऐसी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है, आमतौर पर नहीं देखा जाता है। कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं होती रहनी चाहिए ताकि लगे कि समाज में कुछ सकारात्मक हो रहा है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।